सुनो कथा ये पावनी कार्तिक की है खास। शुद्ध मन से जो सुन पाए वह मुक्ति का वास। धर्म का दीप जलाए प्रेम सुमन बरसाए। सातवें दिन की कथा सुन मोक्ष द्वार खुल जाए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और इस मास का हर दिन क्षण साधक को धर्म भक्ति और मोक्ष के पद पर अग्रसर करता है। सातवें दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण जीवन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया। और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गरुण है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुण हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दीजिए। तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहां चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया। तुम कब से गारनी बन गए लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा मंत्र जंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। जब वृष भानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगे। प्रेमवश वह एकदम मुरझा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगे कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपने पुत्री को बार बार गले लगाती हैं और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, मोहन मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी ने यानी राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गार्णी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुमने सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई शुद्धि नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बढ़ाई करने लगी।
माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा और गले से लगाया, फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब ये चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गार्णी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। आप सुन रहे थे कि भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था, उधर वृंद ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मल करके प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उनके एक शिष्य को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जालंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती रही, पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा गया? आप तो स्वार्थवाह हैं, इसलिए किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वह सब जालंधर का नहीं था, वरन जालंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जालंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा दो राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार शाप देने की कथा सुनाने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंद, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जालंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिवजी को संकष्टग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो,
इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया था। तब शिवजी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सूद चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। महादेव वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसलिए हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज पुंज देखा और आकाशवाणी भी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन 3 बीजों को जहां पर इस समय भगवान विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे वहां पर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से, आंवला तमोगुण गौरी से, तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान ही है। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करो विनय शिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जगबारी, ध्यावत तुम ही सकल चिद्धारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि ओ तपधारी करत सदा ते जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज समारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात ये अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने जो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती का गायन भी जरूर करना चाहिए। इससे उच्च कोटि का पुण्य लाभ मिलता है। तो ये थी आज की कथा, आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।